ये सुन, ये यहाँ क्यों आई है? भाग ले बेटा। ए, कुणाल! अरे भाग! ए, भागो मत, रुक जाओ। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, नहीं तो मुसीबत में आ जाओगे। मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ ना। ए, मैं चोर को माफ करके छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि चोर तो पैसे और जेवरात चोरी करते हैं, लेकिन तुमने तो मेरा दिल चुराया है। ए सुनो, कितनी मर्तबा कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो। जब तक मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुमसे कैसी मोहब्बत? तुम लाठी पकड़ने वाली इंस्पेक्टर, मैं माइक पकड़ने वाला लड़का, तो हम दोनों का मिलन कैसे होगा? लाठी तो मेरे पास अब भी है, लेकिन शादी में लाठी नहीं रोशनी की जरूरत होती है, तो खुद ब खुद हमारा मिलन हो जाएगा ना। हम दोनों का मिलन कभी नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। तुमसे 10 दिन बाद मिल रही हूँ, दो ना। दो। अरे बच गया, भाग ले। ए, अपना माइक मेरे पास छोड़कर जा रहे हो। नकली माइक है, अपने पास रख लो, मेरे पास असली माइक है। कभी ना कभी तो मिलोगे ना। बेटी, हाँ? बड़ी प्यारी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया माँ जी। बेटी, हाँ? तुम्हें कभी इस मंदिर में देखा नहीं, कौन हो तुम? मेरा नाम जानवी है, मैं शहर में नई आई हूँ, यहाँ आए बस 1 हफ्ता ही हुआ है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ रहती हो तुम? वो श्री राम शास्त्री जी के घर में। मैं पेइंग गेस्ट हूँ। हाँ, काम क्या करती हो? बच्चों को मौसीकी सिखाती हो क्या? नहीं, अभी तो नहीं, सिनेमा में कोरस गाती हूँ। कोरस मतलब? वो क्या है ना, जहाँ चित्रा जी जैसी सिंगर्स गाती है ना, उनके पीछे भी कुछ लोग गाते हैं, उसी में गाती हूँ। ओह, सामने वाले को गाया कहा जाता है और पीछे वाले को कोरस कहा जाता है। तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम जरूर सिंगर बनोगी। भगवान के आशीर्वाद से तुम जरूर कामयाब होगी। शुक्रिया माँ जी। अरे रामू, वहाँ छुप क्यों रहे हो? यहाँ आओ। ये बताओ, रात को शराब पीकर अपनी बीवी को मारते हो क्यों? कुणाल को बताऊं क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, कुणाल से कहेंगी तो मेरे पैर ही काट देगा। ये जगह मेरे हाथ से मत छीनिए, उससे मत कहिए। ऐसा दोबारा मत करना। इस इलाके में कुणाल के नाम से लोग बहुत डरते हैं। ये कुणाल है कौन? मेरा बेटा। ऐसे लोगों को वही दुरुस्त करता है। अच्छा माँ जी, मुझे रियाज के लिए जाना है, इजाजत दीजिए। फिर मंदिर में आओगी ना बेटी? तुम्हारा गाना फिर से सुनना चाहती हूँ। अरे क्यों नहीं माँ जी। शिवा भाई, वो देखिए, मिडनाइट मोहिनी। देखने तक तो मिडनाइट है, देखने के बाद गुड नाइट हो जाएगी। ए, तो कौन है रे? भाई बिल्कुल खानदानी किस्म की है ना। आधी रात के 12 बजे आ रही हो? अच्छे घर की हो या कोई और नाटक है? वक्त अच्छा है ना भाई। सुबह मुझे किसी ने मेरा मुस्तकबिल बताया था, कहा था कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी जल्दी मिल जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। ले चल इसे, देखते हैं। नहीं, मुझे जाने दीजिए। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगी? मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। किससे करोगी? कमिश्नर से करोगी क्या? या कलेक्टर से। कुणाल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। अरे बहन जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो बहन। आप जाइए जाइए, तशरीफ ले जाइए जाइए। ला 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 ला। इसे खरीद कर बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, चलो चलते हैं। हो गया है, सब लोग कार में ही चलेंगे। नहीं बेटा, हम पैदल जाएंगे तो इससे कब पहुंच जाएंगे। तुम आराम से आओ। अच्छा ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? अरे बाप रे, तुम आज मेरे हाथों से बचोगे नहीं। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? किसकी बात कर रही हो? नाटक मत करो। माइक मुझे देकर कनेक्शन उसे दे रहे हो। वो सबसे कह रही है कि तुम्हारी होने वाली बीवी है और सब इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा? इस इलाके के 7 साल के बच्चे से लेकर ज़ईफ तक सबका हमदर्द हूं मैं। ज़ईफा ने कहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक 20 साल की लड़की तुम्हें अपना महबूब कह रही है, इसका क्या मतलब? महबूब? ये सुनकर मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, तुम्हें इल्म है? चाहो तो देख लो। छी, बंद करो। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पीछे पड़ी है, उससे मोहब्बत नहीं हुई तो आखिर उससे कैसे मुमकिन है? घुमा फिरा कर बात करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं पुलिस वाली हूँ, सबूत के बगैर बात नहीं करती।
इधर आओ, इसे बताओ जरा। हाँ कुणाल भाई, वो अंधेरे में आ रही थी तो मैंने पूछा कि कौन हो, तो आपका नाम बताया। बताया कि आपकी होने वाली बीवी है, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। भाई भाई एक बात कहूँ, इस स्ट्रीट लाइट जैसे इंसान को चांद जैसी रोशनी वाली बीवी कहाँ से मिली? बहुत बोल रहे हो तुम। आप क्या कहोगे, बोलो। तुम उस लड़की को जानते हो क्या? ये देखो, यही घर है। अरे तुझे तो मैं मुझे लड़की दिखाने लाया था कि घर दिखाने? हाँ, शराब पीने से कब्ज दिखाने ला रहा था। तो असली माल लेकर आया है। हाँ? ए, लड़की को ए नहीं ए जी बोलते हैं। लड़की से पहली मर्तबा बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए। क्या नाम बताया था उसका? अभी बताता हूँ। क्या नाम है अरे तुम्हारा? भाई ऐसे नहीं, हम पूछते हैं। बहन जी, अरे बहन जी। हाँ। कोई है? कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। ओहो, तो वो तुम हो। मुझसे पंगा लेने से कबल सोच तो लिया होता कि मैं कौन हूँ। ये बताओ, हाथ में माइक लिए बगैर तुम पूरे गांव में मुनादी क्यों कर रही हो? हेलो, आप हैं कौन? पूछती हो कि कौन है? माइक के बादशाह। देखिए, परेशान मत कीजिए। मैं कौन हूँ आपको इल्म नहीं है? तुम्हारे मुतालिक सारी मालूमात हासिल करके आया हूँ, चमत्कार की चिंतामणि। ऐसे क्या देख रहे हो? तोड़ दो ठीक सब है। कुछ। देखिए ऐसे तोड़ फोड़ मत कीजिए। इज्जत से चले जाइए, नहीं तो जिससे कहना है उससे कह दूंगी मैं। मुझे धमकी दे रही हो क्या? किससे कहोगी? कुणाल से। मैं ही हूँ, कुणाल। बगैर पहचान के सबके रूबरू मेरा नाम लेने में शर्म नहीं आती? पैसे के लिए गलत काम करती हो, हर रात ना मालूम किसके साथ रहती हो और नाम बताने में शर्म आ रही है। मेरा नाम क्यों बदनाम कर रही हो? हाँ, माजरत चाहूंगी। उस वक्त अगर आपका नाम नहीं बताती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। खुद की गुंडों से हिफाजत के लिए मुझे आपका नाम लेना पड़ा था। भगवान का नाम लेने पर भी उन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया, लेकिन आपका नाम लेने पर उन्होंने छोड़ दिया। आपके नाम से बची, मेरी खातिर तो आप ही भगवान हैं। सब तोड़ डालूंगा। बगैर इजाजत कुणाल भाई का नाम लोगे क्या? ज्यादा बकवास नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। चलो यहाँ से। ठीक है बहन जी। नमस्ते। देखो कुणाल, माइक स्पीकर बंद रहे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सियासतदानों के ऑर्डर मत लेना। आखिर वो क्यों? अरे कल वो एमएलए की सालगिरह में लाइटिंग करने गया था ना, प्रोग्राम होने के बाद पैसे मांगने गया तो वो कहने लगा कि मुझे पैसे देने की आदत ही नहीं है। मेरा नाम नहीं बताया क्या? अरे हाँ बताया ना, उसने कहा कि कुणाल हो या कोई भी हो, फिर से पैसे मांगा तो दुकान नहीं रहेगी। ऐसा कहा? हाँ, उस एमएलए की कोई दुकान होगी ना? उसकी बीवी के नाम पर कोई सीमेंट एजेंसी है। अब देखना, मिल जाएगी। उसकी बीवी दुकान मिल जाएगी। ये तू क्या कह रहा है? जी जनाब, सीमेंट उतारने के बाद कह रहा है कि मुझे पैसे देने की आदत नहीं है। हमारा ये मुकालमा हमें मार रहा है। तूने बगैर जाने पहचाने सीमेंट कैसे फरोख्त किया? नहीं जनाब, उसने कहा कि वो आपका दोस्त है और कल ही आप दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक तस्वीर भी निकाली है। सियासतदान तो हर रोज 100 अफराद के साथ तस्वीर निकलवाते हैं, तो तू हर किसी को मुफ्त में सीमेंट देगा बेवकूफ? क्या नाम बताया था उसने? कुणाल जनाब। यहाँ कुणाल कौन है? हाँ, कोई बहुत बड़ा फसादी है क्या? कौन है वो? बाहर निकल। तू कौन है बे? ये आवाज सुनकर समझ में नहीं आया क्या? मैं हूँ कुणाल। क्या बे तमाशा दिखा रहा है क्या? मैं 10 मिनट में तेरा जनाजा निकाल सकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे पंगा ले रहा है? अरे, एक ट्रक सीमेंट मंगवाता है और पैसे मांगने पर देने से इनकार कर रहा है। लाइटिंग के भी तो पैसे मांगे थे, तब तुमने क्या कहा? पैसे देने की आदत है। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। जानता हूँ, तुम किसी को मुझे मारने के लिए भेजोगे क्योंकि ताकत है। तुम्हारे मुलाजिम आकर मुझे मार सके ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझ में दोगुनी ताकत है। तू क्या खुद को भाई समझ रहा है? हाँ, अगर कमर पर लुंगी बांध ली तो तुझसे बड़ा भाई लगूंगा। एमएलए के ओहदे पर बैठा हूँ, सियासत से जुड़ा हूँ, इसीलिए खामोश बैठा हूँ, नहीं तो तुझे कब का दुनिया से रुखसत कर देता। सीमेंट के बोरियों को गाड़ी में डालो। चलो चलो उठाओ। हमें टॉयलेट बनाने के लिए सीमेंट देने वाले एमएलए जिंदाबाद, हमें मुफ्त में सीमेंट देने वाले एमएलए जिंदाबाद। हमें गिराने की आदत है, बनाने की आदत नहीं है। रेत और ईंट देने वाले एमएलए जिंदाबाद जिंदाबाद। रेत और ईंट देने वाले एमएलए
अरे जनाब, सीमेंट तो गया, लगता है ईंट और रेत भी जाएगी। फालतू में खुद के मामले को अवामी मामला बना दिया इसने। अब जरा भी हंगामा करेंगे तो इस इलाके से मिलने वाला वोट भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए शक्ल पर खुशी जाहिर कीजिए, लोगों से हाथ मिलाइए और गाड़ी में चलकर बैठ जाइए। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा मत समझना कि मैं हार गया। मेरी फजीहत करके तुम यहाँ मशहूर हो रहे हो। तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। एमएलए साहब, आइए आइए, ऐसे क्या देख रहे हो? उस सीमेंट में मेरा भी हिस्सा है। 5000 अफराद हैं, दफा हो जाओ।